राम राम भाई, सारे भाइयों ने। भाई जैसे फार्म स्टार्ट करते हैं तो लोगों की सोच होती है कि भाई अच्छा पैसा आएगा। लेकिन क्या होता है कि जो छोटा फार्मर होता है, शुरुआत करता है 10 फीमेल से, 15 से, 20 से। वो क्या करता है, एक साथ फीमेल लेके आता है। एक साथ जैसे फीमेल ले आया, मान लो 10 फीमेल ले आया, 25,000 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख रुपए की। तो उस फार्मर की क्या सोच होती है कि मेरे भाई साहब ये आते ही डिलीवरी दे दें, 5-10 दिन के अंदर, 15 दिन, 20 दिन के अंदर, और एक साथ दे दें। तो उसमें क्या होता है कि भाई एक साथ उनको डिलीवरी के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, फिर देखभाल के लिए आदमी भी ज़्यादा चाहिए। अगर मान लो 10 सूरी एक साथ ब्याह जाती हैं 2-4 दिन के अंदर, 5-10 दिन के अंदर, तो बच्चों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं हो पाती। अगर वही फार्मर हर महीने 2-2 सूरी लेके आए और उनको अच्छे से मेंटेन करे, इस महीने 2 सूरी ले आया, डिलीवरी होगी, बच्चे अच्छे से पाल लिए, अगले महीने फिर 2 ले आया, अगले महीने फिर 2 ले आया, अगले महीने फिर 2 ले आया। इससे क्या होता है कि एक तो जगह की बचत होती है, हम लोगों को ज़्यादा जगह वो नहीं करनी पड़ती। दूसरा पैसा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना। जो बच्चा मान लो 1 जनवरी को पैदा हुआ है, वो 6-7 महीने में 6-7 हज़ार रुपये का खा जाता है। दूसरा जो फरवरी में पैदा हुआ है वो थोड़ा कम खाएगा, मार्च में कम हुआ है वो थोड़ा और कम खाएगा। लास्ट तक आते आते अगर हम लोग 7वें महीने में या छठे महीने में आते हैं, तो हमारे पास कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो दूध पी रहे होंगे। तो उनका कोई खर्चा नहीं होता भाई साहब, सिर्फ मादा का है। और जो पहले जनवरी में ब्याई थी, वो 7 महीने में लगभग 90 कुंटल, कई लोग 120 kg का भी कर जाते हैं, जो अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं। तो वो क्या है कि सेल आउट होने के लिए हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे वाला फार्मर ऐसा है कि 10 सूरी दे दो भाई, और 10 की 10 अगले महीने में डिलीवरी दे दें एक साथ। वो फिर पैसे की भी प्रॉब्लम होती है, जगह की प्रॉब्लम होती है, नया नया आदमी होता है, पता होता नहीं इतना ज़्यादा। तो वो फिर मान लो उसके पास पैसे कम पड़ गए, लास्ट में बच्चे 70-80 kg के आसपास के गए हुए हैं और कम हो गए पैसे, तो वो फीड कहाँ से लेके आएगा? उसको मजबूरी में फिर वो सेल आउट करने पड़ेंगे। और जो लेने वाले होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई हाँ, इसका बजट डगमगा गया है, अब ये सस्ते में दे देगा हमें, तो वो फिर मजबूर हो जाता है सेल आउट करने के लिए। तो ऐसा ना करें भाई, ठीक है। अगर कुछ और इसमें अच्छी बातें हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ही बताएं कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी जैसे मेरे सामने फ़ीमेल खड़ी हैं, इसमें से जो ये वाली फ़ीमेल है, ये अभी अगले महीने में डिलीवरी देगी। अगले महीने का मतलब भाई अगस्त में 10 तारीख को या 11 तारीख को। और एक डिलीवरी मेरे 25 तारीख को हो चुकी है, और एक डिलीवरी है मेरी 9 तारीख को। तो मैंने अभी 3-3 का बैच बना रखा है। मेरे पास टोटल 18 फीमेल हैं अभी, एक दो कम है, मैं लेके आऊँगा। तो पहले मेरे पास 35 फीमेल थी, मैंने सेल आउट कर दी। मेरे भी एक साथ लगभग 12 या 13 फीमेल डिलीवरी हो गई थी। बच्चे संभाल नहीं पाया मैं, काफ़ी मोडिलिटी हुई, तो वो एक नुकसान है। अभी मेरे पास एक महीने में 3 सूरी ब्याती हैं, मैं आराम से उन बच्चों को देखभाल करके अच्छे से पाल पोस सकता हूँ। और दूसरा, जगह कम, खर्चा कम, टाइम टू टाइम एक मंथली इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर हम लोग हर मंथ 2 या 3 सूरी डिलीवरी कराते हैं, मान लो 8 की भी एवरेज आती है और 3 सूरी डिलीवरी कराता हूँ, तो लगभग 24 से 25 बच्चे हो जाते हैं। और अगर कुंटल का करके बेचते हैं तो लगभग ये लगा लो आप भाई, 280, 290 के करीब के वो बैठ जाते हैं। उसमें से फिर क्या है भाई, फीड का खर्चा भी हर महीने दिया जाता है, और हमारी पॉकेट में भी कुछ ना कुछ डलता है। लेकिन हमारे वाला फार्मर क्या करता है कि भाई 10 सूरी दे दे और एक साथ डिलीवरी की दे दे, अगले महीने जाते ही। कई तो ऐसे कहते हैं भाई कल ही मेरे फार्म पे जाते ही दे दे, ब्याह जाइए। लेकिन ये नहीं पता होता कि भाई नया नया है, थोड़ा हाँ देखभाल के करके, ठीक है, अब 10 डिलीवरी होगी, मान लो 80-90 बच्चे हो गए, तो एक साथ उनकी देख रेख नहीं हो पाती। अगर आप लोगों के मन में भाई कोई और बात है, अच्छी बात है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि भाई आप ऐसे कर सकते हो।
देखो मैंने जो ठीक लगा आप लोगों को बताया, तो कृपया करके आप भी मेरे को कुछ बताएं थोड़ा बहुत।